I'm born brought up everything in Bombay. Okay. Okay, and basically I'm a science student also and wanted to become a doctor. उस समय का जो सपना था एक डॉक्टर बनने का, वो जब टूटा तो जिंदगी में एक बहुत बड़ा सेटबैक हो गया था. And that time I was going through so much ups and downs of the mind की इतनी fluctuation और उसके कारण जो negativity थी, and because of the mental problem, physically भी I was very much going through बहुत सारी बीमारियों से. And that time I met a yoga guru और because I was a very ambitious person also. तो इसलिए ज़िंदगी में कुछ नया करना, बहुत पैशन भी था, एक हॉबी भी थी. तो योग को लिया तो उस तरह से था, बट योग करके जो एक मेंटल पीस मिला और जो फिजिकल सारी बीमारियां जो मेरी दूर हुई, तो ज़िंदगी का बस वो एक ये हो गया कि जो मुझे अच्छा मिल रहा है आई शुड शेयर. एंड देन आई स्टार्टेड शेयरिंग दैट नॉलेज. सो नाइस ताकि यहाँ के लोग भी अब निर्वाणा की बात करते हैं जी कि अब निर्वाणा गए और जो लाभ मिला तो मिला, वहाँ गुरु माँ से मिले और गुरु माँ से मिलने के बाद ऐसा लगा कि हमें ये चीज़ें और लोगों तक पहुँचानी चाहिए. तो वो है कि देखिए एक होलिस्टिक हीलिंग पे हम लोग काम करते हैं. तो नॉट ओनली द फिजिकली, क्योंकि अगर फिजिकल कोई प्रॉब्लम है तो वो मेंटल की वजह से है. और थ्रू योग, थ्रू मेडिटेशन एंड ऑल दिस नेचुरोपैथी, क्योंकि जो 5 बेसिक एलिमेंट्स से सारा कुछ बना हुआ है एंड एवरीथिंग इज सो इंटरकनेक्टेड. तो कहीं ना कहीं देयर इज वे वाली बात है. एंड आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, तो दैट वाज द राइट अपॉर्चुनिटी केम इन माय लाइफ. और तब हमने सोचा कि अंडर वन रूफ यू शुड गेट एवरीथिंग. कहीं अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो दे विल ओनली टेक फिजिकल केयर. कहीं हम मेडिटेशन के किसी ग्रुप में जाते हैं तो दे ओनली टॉक अबाउट द मेडिटेशन. अगर किसी स्पिरिचुअल ग्रुप के पास जाएंगे दे ओनली टॉक अबाउट द स्क्रिप्चर्स और धर्म की बात करेंगे. पर मॉल वाला कंसेप्ट है अंडर वन रूफ यू विल गेट एवरीथिंग. तो उसके कारण जब लोग वहाँ पर आते हैं, वो आते तो शायद किसी और थॉट से आते हैं, पर वहाँ जब सब उनको बेस्ट प्रोसेस मिलता है और वो होता है एक फैक्ट्री में आप जैसा इनपुट मटेरियल डालोगे आउटकम मटेरियल उस क्वालिटी का होगा. पर यहाँ निर्वाणा में अलग चीज़ है. बंदा चाहे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल किसी भी प्रॉब्लम से आता है, पर जब वो बाहर जाता है तो वो आउटपुट एकदम बेस्ट होता है. आज की तारीख में मॉडर्न मेडिसिन भी मानता है कि होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक मेडिसिन नाम की एक शाखा होनी चाहिए जिसके अंदर आप एक व्यक्ति के सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसका ट्रीटमेंट कर सको कि उसको एक्चुअली कहाँ ज़रूरत है. क्या उसको मेंटल पीस की ज़रूरत है, क्या वो मेंटली अनस्टेबल है, क्या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है. हाउ टू ओवरकम दोज थिंग्स सो दैट यू कैन बिकम हेल्दी अगेन. क्योंकि पहले बोलते थे कि पेट से बीमारियों की उत्पत्ति होती है, अब हम जानते हैं कि पेट और दिमाग दोनों से बीमारी की उत्पत्ति होती है. देखिए एक्चुअली क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स का सिक्रीशंस करते हैं, है ना. एंड दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर. तो यदि आपकी एड्रिनल ग्लैंड जो स्टमक में है जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, पर हार्मोन्स का कंट्रोल आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है. सो एवरीथिंग इज सो इंटरकनेक्टेड कि सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है. निर्वाणा के बारे में विस्तार से बताइए, क्या है और किस तरह इसका लाभ लिया जा सकता है. So Nirvana Naturopathy, I think one of very good and very best naturopathy center right now throughout the India, जहाँ पर home away from home वाला concept है. और वहाँ सारे नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स जो भी मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन पंच तत्वों को हील कर सके. तो क्योंकि जितने परसेंटेज हमारी बॉडी में उनके होनी चाहिए, यदि वो नहीं है तो उसके कारण एब्नॉर्मलिटीज आती हैं. सो वहाँ ये सारे प्रोसेसेस होते हैं. जैसे मिट्टी की चिकित्सा होगी तो मिट्टी का लेप लगाइए. सारे जो भी ये फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं उनकी जो पावर है, उसी पावर के कारण हमारी बॉडी फंक्शन करती है. और ये यदि एब्नॉर्मल होगी उनकी एनर्जीज तो हमारी बॉडी में वात, पित्त और कफ होते हैं और उस कारण सारे रोग होते हैं. तो आयुर्वेद मानता है कि वात, पित्त और कफ का संतुलन से ही रोग उत्पन्न. सो बिल्कुल उसी के कारण है. अगर आपका वात, पित्त और कफ होगा तो शरीर में फिजिकल प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है. तो उनको कैसे बैलेंस करना उनकी एनर्जीज को, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट. और ऑल द टॉक्सिन्स हमारे खाने से, हमारे सोचने से, हमारे पीने से, हमारे ऑल द सेंसेस के द्वारा ज्ञानेंद्रियों से आप लेते हैं. हाँ, और इन ज्ञानेंद्रियों को जब तक आप प्योर नहीं करोगे तो टॉक्सिन्स निर्माण होते रहेंगे बॉडी में. हाउ टू एलिमिनेट दीज टॉक्सिन्स और कैसे हम अपनी रिजुविनेट करें एनर्जीज को, उसका चक्र का उल्लेख किया था. जी, इम्यूनिटी पावर हमारी स्ट्रांग हो जाए
और जब हम कहते हैं कि चक्रों के बारे में, तो जैसे हमारे घर के बाहर डीपी लगे होते हैं जिसमें मेन आपका पावर आता है एंड देन इट कम्स टू योर हाउस ना, टू डू एवरीथिंग। आपकी पंखा, आपका लाइट, आपकी और दिस थिंग्स तभी चालू होगी जब वो एनर्जी होगी। तो सेम है हमारी बॉडी में भी यही है, हरी नस नाड़ियाँ के थ्रू हमारे ऑर्गन्स में जो एनर्जी जाती है। तो कुछ सेंटर ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जुड़े हुए हैं, कॉस्मिक एनर्जी को देते हैं। नाउ दैट वाज समथिंग न्यू, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। या उसके साथ हमारे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। तब कॉस्मिक को बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सही उपयोग तभी हो पाएगा when you are connected with the cosmic intelligence. Right. Otherwise तो एटम बॉम्ब बना, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, उसका सदुपयोग भी हो सकता है। ज्यादा हुआ तक दुरुपयोग ज्यादा हुआ है अभी डारा के लोग सिर्फ हथियार ही बेच रहे हैं, कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जुड़े हुए नहीं है। तो जब तक हम उस डिविनिटी के साथ, उस हायर के साथ अलाइन नहीं करेंगे तो हम लोअर का भी सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। शायद इसलिए बार बार हम कहते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा ही दुनिया का मार्गदर्शन कर सकती है, और इस मामले में हम विश्व गुरु हैं कि आपको उस लेवल पे सोचना सिखाते हैं जहाँ सबका कल्याण है। यस, बिल्कुल। तो हमारा इंटेंशन अगर सही होगा किसी भी चीज को करने के प्रति, वो एक सीमित सोच, उस दायरे से जब ऊपर उठते हैं, तो मैं से ऊपर उठेंगे तो फैमिली से ऊपर उठेंगे तो हमारी कम्युनिटी से ऊपर उठेंगे तो देश, और देश से ऊपर उठेंगे तो जी, बहुत खूबसूरती से आपने इस बात को कहा, क्योंकि मैं बार बार अपने लेक्चर्स के बाद कहता रहता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा वसुधैव कुटुंबकम कहती है, जिसमें न केवल इंसान बल्कि पशु पक्षी जीव जंतु सब शामिल है, प्रकृति शामिल है, केवल सबकी चिंता करनी, क्योंकि ये सब हमारे जीवन का हिस्सा है। तो एक बड़ा रोचक विषय है जो इन दिनों राजनीति में बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, धर्म। मेरे ध्यान में धर्म की सबसे पहली परिभाषा जो थी श्री कृष्ण ने की थी, और वो भी कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब उन्होंने धर्म के बारे में अर्जुन को ज्ञान दिया था कि तुम्हारा धर्म क्या है। That was nothing about Hindu or Muslim or anything else. That was about your responsibilities and your duties. आप जहाँ जिस समय हो उस समय आपका कर्तव्य क्या है, that is your धर्म। इसके बारे में आप कल हल्का सा इशारा की थी, आगे कुछ कहा नहीं था, आपने चाहो थोड़ा सा विस्तार से बता दें। बल्कि ये है, अगर हम धर्म की बात करें तो भगवद गीता का पहला शब्द ही धर्म है। अगर हम उसमें से धर्म को लेते हैं और लास्ट मम है, तो धर्म ही, तो पूरी भगवद गीता में धर्म ही बताया है। और धर्म वह है कि जो आपकी आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जुड़ी हुई हैं, हाउ यू आर परफॉर्मिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो धर्म भी वही है कि आप अपने लोअर सेल्फ के साथ जुड़े हैं, तो आपकी जो आइडेंटिटी है, आपको उस धर्म को निभाना है। पर जब आप हायर सेल्फ के साथ जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपकी आइडेंटिटी कुछ और हो जाती है, और उस समय आपके धर्म की परिभाषा भी बदल जाती है। तो हम संप्रदाय की बात नहीं है इसमें है कि हमारा जो धर्म है, हमारी जो आइडेंटिटी है, उसके कारण। और अर्जुन को डायलेमा भी इसीलिए हुआ, उसको क्योंकि अपनी आइडेंटिटी के बारे में ही वो मिजरेबल हो गया था, तो उसको अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ जोड़ना, एंड देन उसको युद्ध भी करना है तो क्यों करना, नहीं भी करना है तो क्यों नहीं करना। वाई फैक्टर जो है उसका सही एक्सप्लेनेशन जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो आता है। शायद वहीं से शुरू होता है वो कि कर्मण्यवाधिकार रास्ते माँ फलेश कि आपके हिस्से में ही असली में कर्म है, फल की चिंता करो या ना करो, फल आपके हाथ में कभी होता ही नहीं। बल्कि मैं इसे ऐसे समझती हूँ कि लोग और कुछ जाने या ना जाने, ये श्लोक तो पक्का जानते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम, पर आगे की उसकी लाइन है, माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। तो ये चतुर्सूत्री बोली जाती है कर्म योग की। कर्म अलग चीज है और कर्म योग अलग चीज है ना। तो वो वाली बात है कि हमें कर्म तो करना है, हमारा इंटेंशन उस कर्म को करने के प्रति प्योर होना चाहिए, वो अनलिमिटेड होना चाहिए, तब तो हमारी एक्शन भी वैसी ही होनी चाहिए। नहीं तो हम मन में सोच तो बहुत बड़ा बड़ा लेंगे, पर हमारी एक्शन यदि उस डायरेक्शन में नहीं रही, देन यू आर नॉट कर्मयोगी। कि हम सोचते तो बहुत है कि ऐसे देश में से भ्रष्टाचार चला जाना चाहिए, परंतु हम उसके प्रति कोई एक्शन ही नहीं कर रहे। अपने लेवल पर जो एक्शन होनी चाहिए, अगर हम सही समय पर वो एक्शन नहीं कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। और अगर हम किसी कर्म को कर भी रहे हैं
तो फिर कंटिन्यूअसली उसमें अपग्रेडेशन होना चाहिए, कंटिन्यूअसली हमारे उसके अंदर स्किलफुल एक्शन जिसको बोलते हैं, परिष्करण होना चाहिए। हाँ, तो बाहर भी हमें अपडेट करना होगा अपने आप को, और अपने भीतर के जो विचार और हमारे इमोशंस हैं उनको भी हमें अपग्रेड कंटिन्यूअसली by learning some techniques, by meditation, by spiritual learnings, by spiritual hearings, ये सब भी करना पड़ता है। एंड देन एट द एंड फल आप ये समझते हैं, एक चीज यहाँ पर मैं विशेष करके कहती हूँ कि हम कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व के निराखा, जो जैसे कर ही सो तस फल क्या परमात्मा फल देता है, फल देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, कर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। भगवान के घर देर नाम की चीज भी नहीं है, मतलब कि भगवान इंस्टेंट फल देता है। हर कर्म का फल एक ही चीज के लिए है कि हमें आनंद चाहिए। और जब हम किसी कर्म को हायर इंटेंशन के साथ करते हैं, स्किलफुल एक्शन के साथ करते हैं, यदि हम पूरी तरह से कोई ब्लेमिंग गेम ना करते हुए, अननेसेसरी अपने मन के लोअर सेल्फ को ना लाते हुए यदि हम करते हैं, तो वो जो हैप्पीनेस है, वो जो एक्साइटमेंट है, वो जो आनंद है, वो तो इंस्टेंट परमात्मा उसी समय दे रहा है। कर्म का फल तो उसी समय मिल गया, बाकी फिर कुछ मिले ना मिले। तो एक और अच्छी व्याख्या थी कि जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं, चाहे वो किसी के लिए भी करें, किसी पशु पक्षी के लिए, किसी जानवर के लिए या किसी इंसान के लिए, तो जो खुशी आपको तत्काल मिलती है वो भी फल ही है, जो ईश्वर वो ही फल है, वो ही फल है। क्योंकि आखिर हम भागते तो उसी की तरफ है कि सुकून से कैसे रहेंगे, खुश कैसे रहेंगे, आनंद से कैसे रहेंगे। दैट इज द रियल हैप्पीनेस। बाकी जो मिलता है वो अप्रिसिएशन है, रियल हैप्पीनेस, रियल आनंद तो वही है जो आपके भीतर से उठ रहा है। अच्छा गुरु माँ, एक और महत्वपूर्ण बात है जो आजकल खूब चल रही है कि जब अपन धर्म की बात कर रहे हैं तो हिंदुत्व की बात भी कर रहे हैं, सनातन की बात भी कर रहे हैं। एक ही समय पर शंकराचार्य भी हमारे सामने वो कुछ और कह रहे हैं, नेता कुछ और कह रहे हैं, तब वो फिर वही संकट खड़ा हो गया कि गुरु किससे माने, कि किसकी सुने, शंकराचार्य की सुने या चुने हुए अपने प्रतिनिधि को सुने, तो किसके साथ जाने में हमारा भला है, देश का भला है। ये देखिए कुछ यूनिवर्सल लॉज हैं ना। अर्जुन ने यही पूछा, यच्छ्रे यस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, निश्चित रूप से मेरा कल्याण कैसे हो, आप वही बात मुझे बताइए, इररिस्पेक्टिव ऑफ लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या सोचते हैं। भगवान अर्जुन को वही कह रहे हैं, कितना मैटर करता है कि लोग क्या सोचते हैं और लोग क्या बोलते हैं। अगर तुम्हारे अंदर से तुम्हें ये बात समझ में आती है और तुम यदि सही मार्ग पर चल रहे हो, तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता है, ऑटोमेटिकली उस ब्लूप्रिंट में, उस मदर कंप्यूटर में जो कुछ भी है वो अपने आप हमारे कॉन्शियसनेस में डाउनलोड होता है, इफ वी आर, हमारा कनेक्शन राइट होता है। तो इसलिए बाहर की दुनिया में तो मतभेद होने ही है, हर किसी का एक जो सोचने का लेवल है उसके अनुसार है। पर यही है कि हमारे शास्त्र जो कहते हैं, जो सनातन धर्म में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने लिखा है, और मैं कहती हूँ कि कुछ शास्त्र तो फिर भी गुफाओं में बैठकर लिखे गए होंगे, हो सकता है किसी महापुरुष ने लिखे होंगे, पर भगवत गीता ये तो साक्षात भगवान के मुख से निकली है। और वहां पर इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो शंकराचार्य जी हैं या वो कोई राजनेता है या वो कोई हाउसवाइफ है, फिर हार्डली मेक डिफरेंस। जो सत्य है सो सत्य है। तो आपके भीतर से, तो आपने किसको फॉलो करना चाहिए, या आपको अपनी इनर वॉइस को। ये बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है कि हम कुछ नहीं कहेंगे, आप अपने हिसाब से सोच लो, जहां जहां से आपको प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि आखिरी जो इष्ट है आपका तो प्रसन्नता है, आनंद है, जिनके साथ रहने से आनंद मिलता है, आप कर सकते हैं। एक अंतिम प्रश्न आपसे, इसकी चर्चा भी आपने कल शुरू की थी और वहीं से मन में घुसा हुआ है कि मैनेजमेंट सीखने के लिए हमारे यहाँ के बच्चे देश विदेश के दौरे कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च भी कर रहे हैं, पर बाद में उन्हें पता चलता है कि हमारे ग्रंथों से ही ज्ञान लेकर वो वापस हमें सिखा रहे हैं एक नए फॉर्मेट। तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से अगर बता दें। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि आप यूनिवर्सिटीज में मत जाइए, आप जाइए, क्योंकि हर जगह का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है कि आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप किसी और ऑस्ट्रेलिया और किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं,
डेफिनेटली आप वहाँ पर कुछ और टेक्नोलॉजी की नई चीजें सीख कर आएंगे, जिसमें का अपडेट होना समय के साथ बहुत जरूर। आवश्यक है। पर एट द सेम टाइम हम जो बेस हैं, जो आधार हैं और जो हमारी वसीयत है, जो हमें गुरु परंपराओं से, हमारे धर्म की परंपराओं से मिला है, हम उसे अंदर श्रद्धा कहें, हम उसे नाकार करें, यदि किसी और चीज को अपना रहे हैं तो ये तो दुर्भाग्य है कि हमारी ये चीज मेड इन चाइना, मेड इन जापान का ठप्पा लगकर हमारे पास आ रही है, उसकी हम कीमत चुका रहे हैं। और हम अपने घर में जो हमारी माँ कह रही है, कोई ना कोई बात है, वो जब कहती है कि शाम को दिया लगाना है, तो हम उसे तो नकार देते हैं और हम कहीं और जाकर कैंडल जलाने में यदि विश्वास करते हैं, तो कहीं ना कहीं दैट इज नॉट राइट, ऐसा मेरा कहना है। तो जो कुछ भी ज्ञान है वो निश्चित रूप से हमारे यहाँ, और वो भी टेस्टेड है, एक्सपीरियंस्ड है, ऐसे ही नहीं कि कहीं और से या कुछ ऐसा है। तो मुझे लगता है कि शास्त्रों का आधार लेकर और दोनों यदि पंख हम लगाते हैं, अध्यात्म के और विज्ञान का, ये पंख लगाकर अगर हम उड़ते हैं तो डेफिनेटली ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। क्योंकि खासतौर पर हमेशा ये कहा जाता है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, हर जगह ये बात कही जाती है कि भारतीय ग्रंथों को अगर आप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करके देखें, तो इसके अंदर आपको मैनेजमेंट के वो सारे नुक्स एंड कॉर्नर्स मिल जाते हैं, किन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए और क्या करने से क्या परिणाम आते हैं। इन सबकी विशद व्याख्या रामायण में, महाभारत में, दोनों जगह है निश्चित कि किस तरह भगवान श्री राम ने, अपन उसको भगवान ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, एक राजकुमार जो घर से निकला है, जिसके पास कह रहे कोई घोड़ा भी नहीं है, एक भाई है, पत्नी का अपहरण हो जाता है, वो आदमी वहां से एक नई टीम बनाना शुरू करता है, नई टीम बना के लड़ता किससे है, त्रिलोक विजयी रावण से, और जीत हासिल कर लौटता है, विजयश्री हासिल कर लौटता है। महाभारत भी इसी तरह है कि छोटी सेना होने के बावजूद जीत हासिल करते हैं, क्योंकि उद्देश्य की पवित्रता, कि उद्देश्य सही है और 100% अपना देना को कोशिश करना। और एट द सेम टाइम कोई भी सिचुएशन हमसे तो बड़ी नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। वो जो स्ट्रेंथ है, वो जो इनर स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को महसूस करने के लिए ही ये सारे शास्त्र, ये सारी टीचिंग्स हमको सिखा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जिस तरह से आप इन ग्रंथों के बारे में चर्चा करती हैं, ऐसा लगता है कि हम कोई मैनेजमेंट की बुक पढ़ रहे हैं, कोई हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं, जहां से हम छोटी छोटी चीजें निकाल सकते हैं और अपना जीवन खुद बदल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर ढंग से कनेक्ट करने के लिए। कि कुछ चीजों को हम दकियानुसी बोल देते हैं, अरे वो तो उस जमाने की बात थी, सतयुग की बात थी, त्रेता युग की बात थी, द्वापर की बात थी। परिस्थितियां कभी नहीं बदलती, युग चाहे कोई भी हो, तरीके बदल सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू जय श्री राम।